हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करें, ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आ रही है। जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ कि जिस तरह से एनर्जीज़ चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस थे तो वो थे एंड जिनके मैसेजेस नहीं आए उनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो आज है 14 जून, फुल मून। एक ऐसा खास फुल मून की बहुत स्पेशल ताकत है, खास करके वक्री शनि, बहुत सारे इफेक्ट, लाइक ना बहुत बहुत एनर्जी पे इफेक्ट। तो इस एनर्जी को आपको पॉजिटिवली ही एब्जॉर्ब करना है, उस एनर्जी को नेगेटिवली नहीं एब्जॉर्ब करना, ये बात है। मैनिफेस्टेशंस अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने लिए कुछ भी चीज़, तो वो चीज़ ज़रूर करके देखिए। आज के दिन बहुत बहुत चांसेस है कि वो फुल मून की एनर्जी जो है ना आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल करे, वो पॉसिबल ज़्यादा है। कोई लव मैनिफेस्टेशंस हो या कोई भी अपनी करियर मैनिफेस्टेशंस भी आप कर सकते हैं, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द एनर्जीज़ क्या चल रही है। Man holding a coin, walking away, 18 नंबर एंग्जाइटी, तो 16 नंबर पेशेंस, तो कार्ड्स और है वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड अटैचमेंट। ओके, तो 43, 7 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर एंग्जाइटी, 44, 8 woman holding a heart, 16 patience and 5 number is attachment. बॉटम ऑफ डेक है 8 नंबर indecisions। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि अगेन बार बार ऐसी वाइब्स आ रही है कि कर्मा एंडिंग, कर्मा की कोई पेन, ऐसा एनर्जी में वो काफ़ी हद तक है। कुछ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ तो है जिसकी वजह से थोड़ा एक ना एनर्जी बहुत ज़्यादा ना से खींची है कि करे तो क्या करे। इच्छा तो बहुत है, सोच एकदम गहरी एंग्जाइटी की है कि ना बहुत ज़्यादा एक सोच में है कि कैसे क्या हो गया, क्यों कर दिया, कैसे हो गया। एक तो एक रिग्रेट की एनर्जी है और दूसरी चीज़ है कि एक सोच है कि कैसे कर सकते हैं। ये एनर्जी में पर्सन दिख रहा है, ये एनर्जी में कि वो सर पे हाथ धरे बैठे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो गया। और वो जो भी चीज़ें हैं आपके लिए ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं कि जो भी ये जो एंग्जाइटी है ना दो तरह की है। एक तो आपके साथ बिताया पल है उसको जो खोने का एहसास है वो ज़्यादा है, और दूसरा चीज़ है कि रिग्रेट कि ये सब क्यों हो गया। एक बात थी, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक चीज़ जो हो सकती थी लेकिन उसके बारे में सोचा ही नहीं गया। खास करके इनकी तरफ से आपको जैसे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया हो या फिर कुछ समझने का मौका नहीं दिया हो, या कुछ तो ऐसा है कि इनकी तरफ से एक क्लोज्ड ऑफ या इनकी तरफ से एक रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से उनको अभी रिग्रेट फील हो रहा है कि ये चीज़ें ना मैंने ख़राब की है। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी हो या फिर कोई रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन हो या कोई भी चीज़, तो ऐसा लग रहा है कि इवन आपको छोड़ के जाना, रीज़न चाहे कुछ भी हो बट छोड़ के जाना, ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इनको एंग्जाइटी दे रहा है, इनको एक ऐसे मेंटल इलनेस दे रहा है कि अपनी ही सोच पे वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आपके लिए बेहद अटैचमेंट है, जैसे ना अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी भी थ्रू, और आप माने ना माने बट ये इंसान की आपके ऊपर नज़र तो है, ये आपको स्पाई करते हैं, आपकी स्टोरीज़ है। अभी आप सिचुएशन ब्लॉक हो या कुछ भी हो बट किसी भी दूसरे नंबर के थ्रू या कैसे भी थ्रू जानने की कोशिश है कि आप क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। इनकी इच्छा तो है कि ये अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल के आए, इच्छा तो है। इसके लिए वो काफ़ी हद तक ना कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कोशिश, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो है लेकिन ये फीलिंग्स अपनी जो भी है ना, अपने दिल का जो भी हाल है वो एक तो इमोशनल फीलिंग्स हो वो है, और अपने दिल में जो भी जो
तकलीफ़ मची हुई है, शायद वो गलती का एहसास हो या किसी भी तरह से, बट आपको वो ऐसा ना कुछ कहना चाहते हो, वाली एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, पेशेंस मतलब ये सब चीज़ें हैं ना, उनको मतलब ऐसा ना आगे तो बढ़ना है लेकिन कुछ चीज़ें पीछे खिंच रही है, तो पेशेंटली हैंडल करना पड़ रहा है कि एंग्जाइटी हो रही है कि आपके पास आया जाए, आपसे दिल खोल के बात की जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जब तक अभी तक सॉर्ट नहीं होने की वजह से उनको वो चीज़ें मतलब आपकी तरफ आने से रोकती है। काफ़ी हद तक एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है। तो पॉसिबल है कि उनके बर्थ डेट या बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 789 ये होने के 5 अगेन 5 से ज़्यादा मुझे 789 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यस, आपके लिए बहुत अटैचमेंट है, मतलब वो जो मेमोरीज़ है ना आपके साथ बिताई हुई, उनको बहुत बहुत याद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या चल रहा है? टू ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। सी, मैंने कहा ना कि आपके मेमोरीज में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। द फूल था, द हाइरोफेंट, 5 नंबर अगेन सिग्निफिकेंस, 13 नंबर डेथ, 3 ऑफ कप्स, यही ना बात, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। मैच्योरिटी की एनर्जी, इमेच्योरिटी की एनर्जी तो है, और एस ऑफ वैंड्स तो आपके लिए अटैचमेंट, अट्रैक्शन, हर चीज़ मतलब ना एक मैग्नेटिक पुल फील करा। अभी क्यों कैसे पता नहीं, बट उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इतना अचानक से आपके लिए इतना अटैचमेंट हो या आपके लिए इतना अट्रैक्शन हो, एक मैग्नेटिक पुल हो, वो क्यों फील हो रहा है ये खुद भी नहीं जानते। ये जैसे ना आपके साथ जो बिताए हुए पल है ना, उनको बहुत बहुत याद करें, बहुत याद करें कि वो जो पल थे जहाँ पे आपकी एक हंसी थी, मुस्कुराहट थी, आपका प्यार था, आपने जो उनके लिए इम्पोर्टेंस फील किया था, मतलब कराया था, वो हर चीज़ें ना बहुत ज़्यादा याद की जा रही है, बहुत ज़्यादा। एक मेमोरीज ऑफ लव में वो खोए हुए हैं, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि आप बचपन से जानते हो या फिर स्कूल कॉलेजेस में या वर्क प्लेस पे कुछ वाइब्स आ रही है कि जहाँ पे मिले थे, इंटरनेट पे आपकी काफ़ी सारी बातें होती थी या इंटरनेट के थ्रू आप मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। तो हर जो भी केसेस है ना आपकी, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो जो चीज़ जिस दिन खास हुआ था वो चीज़ बहुत याद की जा रही है, बहुत याद किया जाए। ये ऐसा लग रहा है ना कि अभी पीछे नहीं, आगे मुड़ के देखना चाहते हैं, आगे की तरफ देखना चाहते हैं, ये आपके लिए सोचना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो वो इस बार पीछे देखते होते, तो ये नहीं, वो आगे देख रहे हैं। खास करके आपकी मेमोरीज, आपके लिए जो प्यार है, अगर इनका हार्ट चक्र है ना ब्लॉक है, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि अचानक से आपकी ना हार्ट में अचानक से पेन उठा है, वो एसिडिटी वाला नहीं है, मतलब ऐसा चीज़ जैसे ना दिल चीर के रखने वाली एनर्जी अगर आपको फील होती है, तो समझ लीजिए कि इनका हार्ट ब्लॉक या इनका जो दर्द है ना वो आपको फील हो रहा है। ये उस दर्द में भी आपको याद कर रहे हैं, इसीलिए आपको अचानक से फील हो रहा है। इनकी यादें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो मुझे फील हो रहा है कि ये आपको वो एंजाइटी दे सकते हैं, रोना दे सकते हैं, अचानक से रोमांटिक फील करवा सकते हैं, जो भी एनर्जीज है ना जैसे मिरर कर सकते हैं। तो इनका एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो होना ज़रूरी था एक नई शुरुआत के लिए, तो वो होना बहुत ज़रूरी था। इनकी जो एक इमेच्योर एनर्जी थी ना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं थी कि इस कनेक्शन के बारे में एक सीरियसनेस का हो, आप इस सोल कनेक्शन के बारे में कुछ खास कनेक्शन फील होना या मैग्नेटिक पुल फील होना, ये सब जो बातें उनको रियलाइज़ नहीं हो रही थी ना, अभी वो रियलाइज़ होने लगे। ये रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है,
आने वाले 3 हफ्तों में, यस, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इनका जो हार्ट चक्र है ना वो खुल रहा है। अगर आप लव वाइब्रेशन सेंड करते हो तो, अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हो तो, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा है ना कि ये आगे की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे एक इनसिक्योरिटीज़ होती है पास कनेक्शंस की, पास रिलेशंस की, कोई डर की, एंग्जाइटी की, क्योंकि जो हमारे मन में जैसे ना दर्द बैठ जाता है, ट्रॉमा बैठ जाता है, तो इंसान है ना प्यार दिखाने से भी डरता है। वो काइंड ऑफ मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। तो उस चीज़ को आपको, एंग्जाइटी को दूर करना है। सेंड द लाइफ वाइब्रेशंस वाली एनर्जी है। इनकी तरफ से ना कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके लिए पैशनेट भी उतना है, अट्रैक्शन भी उतना ही फील कर रहे हैं आपके लिए, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स है कि यस, दे वांट टू कॉन्सेंट्रेट कि आपके साथ जो रिश्ता है वो कैसे सही हो जाए, कैसे रियूनियन हो जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक ना आपके साथ जो बिताए पल है ना वो खास, मुझे पानी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल इनटेक ऑफ वाटर। जैसे वीकली हॉरोस्कोप में भी निकला था कि प्लीज़ आपकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकते हैं, आपकी भी कार्मिक साइकिल एंडिंग में शुरू है, तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ। अगर आप गुस्सा करें, अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ ये करके देखिए, फॉरगिवनेस थेरेपी करके देखिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। क्योंकि आपके दिल का जो बोझ है, जो आपका दिल के एक नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है, वो क्लियर होंगे ना, तो हर चीज़ अपने आप ना सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक चीज़ ना अटकी हुई है, उलझी हुई है, तो वो चीज़ अपने आप ऐसे ना सॉल्व होती जाएगी। इस बात को देखिए। तो 111 एंजल नंबर आपको शायद दिख सकता है, 111 एंजल नंबर, या फिर 1010 1010 111, ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। और ख़ास करके ये न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। न्यू बिगिनिंग जो भी है अभी हो चुका, हो रहा है, बट इसके लिए आपको अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश है। जैसे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस हो, आपकी लव वाइब्रेशन सेंड करना हो, आपको फॉरगिवनेस थेरेपी करना हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे एक मौका आया है, अपॉर्चुनिटी आई है, एक वक्त आया है, तो उसी वक्त में हम जब करते हैं ना, लाइक कुछ स्पेशल डेज होते हैं, कुछ स्पेशल वक्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे 6/6 पोर्टल खुला था, या फिर अभी जैसे फुल मून की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ना उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव करती है, जो हमारे दिलो दिमाग में असर करती है, तो उनके भी करती है, नो डाउट। लेकिन हम जो ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो विनती है, वो सुनी ज़्यादा जाती है इन दिनों में। क्योंकि हमारी एनर्जी अगर क्लियर है, मतलब एकदम क्लियर कट बोलना चाहते हैं ना जो भी है, तो वो चीज़ें ज़्यादा सुनी अच्छे, मतलब सुनाई अच्छे से देती है ईश्वर को। तो वो उसी के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप आज के दिन मैनिफेस्टेशंस करते हैं, कुछ लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज़ तो फॉरगिवनेस थेरेपी आप करके देखिए, माफ़ करिए, बस आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि चलो छोड़ छाड़ के ये नहीं, वो यूनिवर्स ही आपसे करवाएगी जब करना होगा तो, अगर होगा तो वो, अदरवाइज आप कितना भी कोशिश करें नहीं हो पाता। ट्रू लव ओरेकल मैनिफेस्टेशंस, मैंने क्या कहा ना कि ये इंसान आपको लिटरली वो एनर्जी सेंड कर रहा है, एंड आपको भी मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। सी इन्फिनिटी का सिंबल बना है, एंड काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना कि ये ना न्यांग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। मैनिफेस्टेशंस की आपको बहुत ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव एनर्जी क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। सोलमेट्स, सी, तो आप एक दूसरे के लिए बने हो यार, एक दूसरे की जो सोल कनेक्शन है ना, एक दूसरे के लिए एक मैग्नेटिक पुल की तरह एक दूसरे को खींच रहे हैं। और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना इनकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों पता है? क्योंकि ये इंसान ना दर्द में भी आपको याद कर रहा है, और खुशी में, रोमांटिक होता है तभी भी आपको याद करता है, जो भी आप फीमेल भी हो, लाइक रोमांटिक होते हैं तभी भी, और दर्द में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, वो जनरल भी आपको याद बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ जिस तरह से मतलब तार रे वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो वो फ़ोटोज़ है, डीपीज़ है, स्टेटस है, स्टोरीज़ है कहीं तो, और अगर नहीं भी है ना, तो मतलब आपकी साथ बिताए पल वो इतना अच्छे से विविडली ऐसा याद है ना, उस पल को लिटरली वो जीते हैं। मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो रही है। कंपैटिबिलिटी,
ये समझ लेना कि आप जिस तरह से हो, मतलब ये जैसे है, आप जैसे हो, एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट। इट्स नॉट अबाउट ये सच्चा है, सही है, उतना नहीं है, बस परफेक्ट हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट, एक दूसरे के लिए बने हुए वाली एनर्जी है द सेक्रेड वुमन। यस, आप में जो एक अलग ही इनोसेंस है, आप में एक अलग ही एक मतलब एक प्यार है, इनोसेंस है, ऑनेस्टी है, जो सिर्फ उनके लिए है, वो वाली फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। इनर पीस, शांति, सुकून, हीलिंग, ये जो भी वर्ड्स है ना, अगर उनके लाइफ में अगर सोचते हैं तो वो सब आप ही की वजह से। इनर पीस, एकदम सुकून फील होता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, तो वो वाली फीलिंग है। बॉटम ऑफ डेक है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ना, कि एक कनेक्शन की तरफ में क्यों फील हो रहा है, क्या हो रहा है, कर्मा है, ये है, वो है, तो हर चीज़ की एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है। जाने अनजाने से ऐसा लग रहा है कि ये इंसान यूनिवर्स के चक्कर काट रहा है, लाइक ना ऊपर वाले से मांग रहा है, कुछ मांग रहा है अपने लाइफ में जो खुशियाँ या अपनी लाइफ में जो स्ट्रेंथ चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो वो ज़रूर कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। पता नहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च के चक्कर भी काट रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा, बट कर तो रहे, ऐसा लग रहा है, दिख तो रहा है। एंड कीप योर हार्ट ओपन, जिस एस ऑफ कप का एनर्जी है, कीप योर हार्ट ओपन टू रिसीव द लव वाइब्रेशन एंड टू गिव द लव वाइब्रेशंस। हार्ट ओपन रखिए, जो गेट है ना क्लोज मत करिए, क्योंकि लव वाइब्रेशन सेंड भी होना ज़रूरी है और रिसीव भी होना ज़रूरी है, ये बात है। कीप योर हार्ट ओपन। फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा, तो चांसेस ऑफ रियूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, तो आपके मन में कोई भी डर, एंग्जाइटी नहीं ना, जैसे कि कमेंट में आता है ना कि क्या ये सब सच होता है, क्या ये सब वर्क करता है, अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे कोई भी चीज़ पे, सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप ये कर सकते हैं या आप ये सोच सकते हैं, आपको बुरा लगेगा कि मैं कर सकता हूँ ना, क्यों नहीं हो सकता, बट जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो करनी चाहिए, इसके लिए रुकी हुई है। तो वही चीज़ यूनिवर्स भी आपसे एक्सपेक्ट करिए। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको कर रहे हो, तो वो आप नहीं करते और आपकी मैनिफेस्टेशन हो या कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती, तो आप यूनिवर्स के ऊपर डिसट्रस्ट करते हो। यहाँ पे सवाल मेरा नहीं है, सवाल यूनिवर्स का है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, और उसके बाद आप देखिए कि फ़र्क कितना पड़ता है। मतलब वही बात है ना कि अगर विश्वास है, ट्रस्ट है, तो मान लो तो पत्थर की मूर्ति है और मान लो तो भगवान है। आप क्या मानते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चांसेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यूनियन इन एडवांस। तो ये है, खुशी की बात है, एंड वेरी बेस्ट लक फॉर द फुल मून रिचुअल्स, और प्लीज़ से पॉजिटिव और करिए। आज के दिन एंग्जाइटी वगैरह, डर वगैरह सब भूल जाइए, बस हो गया अभी। आज के दिन तो कम से कम फुल पॉजिटिव एनर्जी में मैनिफेस्टेशन करके देखिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरा चीज़, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। कोई भी कमेंट्स का आंसर मैं नहीं दे रही हूँ इन दैट सेंस, और कोई नाम मेरा अनीता विनीता नहीं है, यार कोई भी स्पैम हो रहा है तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।